अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह अच्छे ही होंगे और बेहतर ही होंगे। आज हम बात करेंगे अल्लाह की कुदरत की। क्या आपने कभी सोचा है कि जो पहला कलमा है उसकी डीप मायने क्या है? हमें ये मायने पता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के मायने है कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी अल्लाह के रसूल है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह हम क्यों कहते हैं, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ने दुनिया बनाई, और सिर्फ ये अकेली दुनिया ही नहीं बल्कि पूरी गैलेक्सी मीन्स पूरी कायनात बनाई। इसमें सूरज है जो गर्मी देता है, दिन भर रहता है, शाम होती है अल्लाह ताला उसकी हुक्मरानी ले लेते हैं। फिर चांद और तारों की हुकूमत होती है, दिन निकलते से ही उनकी रोशनी छीन ली जाती है। दुनिया की हर चीज फानी है, दिन निकलता है रात होती है, दिन और रात दोनों को जवाल है। इसके बाद अगर हम देखें तो बगैर सुतून का आसमान है। हम कोई घर बनाते हैं, दीवारें बनाते हैं तो उसमें सुतून होते हैं, मगर आसमान बगैर सुतून का है। एक ही आसमान है जिसमें सूरज निकलता है, डूबता है, तारों का निकलना, डूबना, बारिश का आना, बादलों का आना, मौसम का बदलना, हवाओं का चलना, ये सब खुदा की कुदरत है। इसी तरह माँ के पेट में बच्चे को खुदा रिस्क पहुंचाता है। इसी तरह जमीन का सीना फाड़ के गल्ले उगते हैं, फसलें उगती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हुआ को बगैर माँ बाप के पैदा किया। इसी तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से आजाद किया। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अल्लाह की कुदरत बताती है। ये दरिंदे, ये इंसान, ये पेड़, ये पौधे, ये चौपाए, पूरी दुनिया में 18,000 मखलूकात है और इसमें इंसान अशरफुल मखलूकात है। तो क्या ये हमें खुदा की कुदरत के बारे में नहीं बताती? और हमें तो अल्लाह की कुदरत के बारे में गौर फिक्र करना चाहिए, क्योंकि ये तो 70 साल की नफल इबादत से बेहतर है। इंसान ही को ले लीजिए, कुदरत का शाहकार है। इंसान के जिस्म में नसों का ऐसा जाल है कि अकल हैरान रह जाती है। इसलिए कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक इबादत के कोई लायक नहीं। अब हम कलमे का दूसरा हिस्सा देखते हैं। कलमे का जो दूसरा हिस्सा है जिसके मायने है मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल है। आप सिस्टम की जिंदगी के तरीके देखिए, इसमें ना 100% कामयाबी है, और दुनिया के हम जो तरीके देखेंगे इसमें 100% नाकामयाबी है। हम एक सुन्नत अदा करते हैं तो हमें 100 शहीदों का सवाब मिलता है। पहले ऐसा था कि सहाबा कराम जंग में जाते थे, शहीद होते थे, उनका खून गिरता था, तब जाके उनको एक मर्तबा शहीद का सवाब मिलता था। लेकिन आज हम रसूलुल्लाह की एक सुन्नत अदा कर रहे हैं तो हमें 100 शहीदों का सवाब मिल रहा है। ये देखिए कितनी फजीलत वाली बात है। इसी तरह हमारा जो इस्लामी मजहब है वो साइंटिफिक है, फित्री मजहब है। हम जो भी किस्म के तरीके अपनाएंगे तो उसमें 100% कामयाबी है। साइंस भी इसको मानता है, जैसे कि पानी पीना, पानी पीने में भी 6-7 सुन्नतें। हम बैठकर पानी पीते, देख कर पीते, सर पे कुछ दुपट्टा वगैरह रख कर पीते, तो उसमें बहुत सारे साइंटिफिक रीजन भी है ना। अगर हम बैठ के पानी पीएंगे तो हमारे घुटनों में दर्द नहीं होगा, और पानी डायरेक्ट मैदे में नहीं जाएगा, बराबर जाएगा। अगर बैठ के पीएंगे डायरेक्ट फेफड़ों पे नहीं जाएगा। यानी बहुत सारी बातें हैं। इसी तरह बैतुल खला का जाना, इसमें भी आप की सुन्नतें है ना। पहले हमने दाया पैर रखना चाहिए, फिर बाया रखना चाहिए, दुआ पढ़ना चाहिए, सर पे कुछ रख कर जाना चाहिए। कहते हैं कि अगर हमने सर पे कुछ टोपी वगैरह, जो मर्द हजरात है और औरतें अगर दुपट्टा रख कर जाए, तो जब हम हाजत अपनी पूरी करते हैं ना तो कुछ गैसेस हमारे सर से निकलती है, जिसकी वजह से हमें कैंसर और बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो इसलिए सर पर कुछ ओढ़ के जाना सुन्नत है। तो ये भी साइंटिफिक तौर पर पता चलता है कि सही है। इसी तरह वजू का करना, वजू से भी बहुत सारे फायदे हैं। इस तरह बैठकर पानी पीना, सोना, उठना, बैठना, घर के हर चीज अल्लाह ताला ने हर चीज आपसे तुमको बताई और आप ने हमको बता दी। कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम हमारे इस्लाम मजहब को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जिस तरह हमें पासपोर्ट और वीजा की जरूरत होती है अगर कहीं जाना है, उसी तरह जन्नत में जाने के लिए हमको ला इलाहा इल्लल्लाहु क्या है, पासपोर्ट है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या है, वीजा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी इजाजत है कि आप उनके तरीकों पे चलोगे तो आप जरूर जरूर जन्नत में जाओगे। यानी अल्लाह की जात में हमने किसी को भी शरीक नहीं करना है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलना है। तो आज से हम ये हमारा उठना, बैठना, सोना, खाना पीना रसूलुल्लाह की सुन्नतें और कुरान के हुक्म पर चलेंगे। आज साइंस हमें जो चीजें बता रही है ना, 1400 साल पहले हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सारी चीजें बता दी। हम ही हमारे दीन से गाफिल है, हम दुनिया के पीछे भाग रहे हमारे दीन को छोड़कर। अगर हम अल्लाह ताला की खूबियां और कुदरत की बात करें तो जितना भी समंदर अगर शाही मीन्स इंक बन जाए
और दरख्त कलम बन जाए, मीन्स पेन बन जाए, और ये जो जमीन है कापी बन जाए, बयाज बन जाए। तो अगर इस पे लिखेंगे ना, यानी आप सोचो समंदर का कितना पानी है, वो शाही बन जाएंगे इंक, और जो दरख्त कलम, और जब ये लिखना शुरू करेंगे तो जमीन भी कम पड़ जाएंगी। इसीलिए तो सूरह रहमान में रब्बिकुमा तुकज्जिबा, तो हम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को ठुकराओगे। तो बेशक बहुत सारी चीजें अल्लाह की कुदरत के लिए, ये हमारी सोच पर है। तो आज से इंशाल्लाह कोशिश करें और अल्लाह की कुदरत के बारे में और रसूलुल्लाह की सुन्नतों को अपनाएं और अपने दीन को हक मानते हुए, बल्कि वो तो हक है, हक समझते हुए अपने दीन पर चले। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, सवाब की नीयत से ही सही, और मुझ गरीब को भी दुआ में जरूर याद रखेगा, और मेरे चैनल पे जरूर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।